हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राना। सो मैं हूँ उपासना और मेरे हस्बैंड का नाम है रोहित। तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था। आपने पूछा था कि मेरी प्रेगनेंसी का जर्नी जो भी है मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो आज मैं बैठ गई हूँ आप लोगों से मेरी प्रेगनेंसी का जर्नी शेयर करने के लिए। मेरी प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो जर्नी है वो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और मैं रिपोर्ट भी लेकर बैठी हूँ। वैसे मैं बताऊँगी भी और दिखाऊँगी भी आपको, ताकि आप 100% श्योर हो जाएँ कि मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। मेरी पीरियड आने का जो डेट था वो शेयर करूँगी। और कितने दिन के बाद मैं डॉक्टर के पास गई वो। तो मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूँगी मेरी पीरियड आने का डेट कब था, और कितने दिन मिस हुआ मेरा पीरियड, कब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया, वो सारी बातें शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में मेरा पीरियड का जो डेट था पीरियड आने का वो 24 अक्टूबर को था, जो कि मिस हो गया। मिस हुआ 25, 26 और 27। तो 25, 26 को मिस हुआ, तो मैंने 27 को मैंने चेक किया। तो आपको दिखाती हूँ डेट। ये देखिए, 24 को मेरा पीरियड का डेट था, 24 को। तो वो मिस हो गया मेरा। उसके बाद तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, एक बार चेक कर लो। फिर वो किट लेके आया, 2 किट ले आया। तो उन्होंने बोला कि सुबह को चेक करना, अभी चेक मत करो, सुबह का जो प्रॉपर रिजल्ट वो दे देता है। क्योंकि सुबह तक का वेट मैं नहीं कर पा रही थी, मतलब अभी जो भी वैसी सिचुएशन में मॉम होंगी वो समझ सकती हैं कि उतना एकदम एंजाइटी होता है कि मतलब है कि नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं, श्योर तो हो जाते हैं है भी या नहीं भी है। मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार शाम का वक्त था, हल्का अंधेरा अंधेरा हो रहा था, तो मैं गई चेक करने। मैंने बोला कि चलो चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, 2 गिड है, तो एक अभी मैं चेक कर लेती हूँ। अगर नहीं कुछ दिखा है तो मैं मॉर्निंग में एक बार और चेक कर लूँगी, और अपने हस्बैंड को जो भी रिजल्ट होगा वो मैं बता दूँगी। तो शाम का वक़्त था, तो मैं गई चेक करने। चेक करके मैं जब आई तो मुझे हल्की-सी पिंक लाइन दिखी, सेकंड पिंक लाइन हल्की-सी दिखी। तो मतलब हल्की-सी थोड़ी-सी डार्क थी, मतलब एकदम हल्की भी नहीं थी, हल्की-सी थोड़ी-सी डार्क थी। तो वहाँ पे मतलब मैं 95% श्योर हो गई थी कि आई एम प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट हूँ, पॉज़िटिव है ये। 95%, बस 5% ही मैं थोड़ा-सा वो हो रही थी, डगमगा रही थी कि क्योंकि अगर सामने वाले को बताना है तो पहले खुद 100% श्योर हो जाओ, फिर मज़ा आएगा। और ये डर था मेरे मन में। वैसे मैं श्योर मैं थी, बस 5% मैं श्योर नहीं थी। तो फिर मैंने सुबह का वेट किया कि चलो सुबह एक बार और 100% श्योर हो जाऊँ, फिर मैं अपने हस्बैंड को बताऊँगी। मैंने सुबह का वेट किया, और जैसे ही सुबह हुआ मैंने जाके चेक किया। जब मैंने चेक किया तो गाइज़ कहते हैं कि मॉर्निंग का जो मॉर्निंग का चेक करना चाहिए, और वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा अच्छे से दिखाते हैं। तो ये बात सच है, क्योंकि जो मैंने शाम को चेक किया था और जो मैंने मॉर्निंग को चेक किया था उसमें हल्का फ़र्क था। जो मैंने शाम को चेक किया था गाइस उसमें हल्की पिंक लाइन थी, और जो मैंने सुबह चेक किया था अर्ली मॉर्निंग, जो मेरी फर्स्ट यूरिन है वो मैंने जो चेक किया था तो उसमें डार्क थी, वो पिंक लाइन डार्क थी। दैट टाइम मैं एकदम 100% श्योर हो गई कि आई एम प्रेग्नेंट, रिजल्ट पॉजिटिव है। तब मैं गई अपने हस्बैंड के पास, तब मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला कि अभी अब चलो डॉक्टर से एक बार विजिट कर लेते, डॉक्टर को मिल लेते, क्योंकि सबसे पहले तो डॉक्टर वो श्योर करेंगी तब जाके होगा, क्योंकि वो सब किट वगैरह तो जो भी है तो आर्टिफिशियल होता है। और वैसे तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर ने मुझसे वो किट मांगा जो मैंने चेक किया था। मैं दोनों किट लेके गई थी, शाम वाला भी और सुबह वाला भी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने वो देखा, मतलब उन्होंने अपना खुद का जो चेकअप होता है उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया। हॉस्पिटल में जो टेस्ट होता है कुछ भी नहीं किया, बस उन्होंने मेरा किट देखा, और मेरे किट से ही वो भी उन्होंने बोला कि हाँ यस यू आर प्रेग्नेंट, पॉजिटिव है रिजल्ट। बाकी उन्होंने बस मेरा बीपी चेक किया और मेरा वेट, मतलब दैट टाइम मेरा वेट कितना था, बीपी क्या है, नॉर्मल है या हाई है या लो है, वो सारा चेक किया। और बीपी मेरा एकदम नॉर्मल था, और वेट मेरा था 55 केजी, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए,
ये मेरा वेट था 55 केजी फर्स्ट मंथ में, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी और फर्स्ट मंथ में मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो मेरा वेट था 55 केजी। और आपको दिखाती हूँ डॉक्टर से मिलने का डेट। जब मेरा पीरियड मिस हुआ था तब मैं डॉक्टर से मिलने गई थी, तो ये यहाँ पे है 27 अक्टूबर। ये इस डेट को मैं डॉक्टर से मिलने गई थी 27 अक्टूबर को। तीसरे ही दिन मैं चली गई थी पीरियड मिस होने की तीसरे ही दिन में। और मेरा पल्स 98 उतना तो मुझे समझ नहीं आता डॉक्टर का भाषा, पर ये 98 पल्स, मतलब सब कुछ मेरा एकदम परफेक्ट था। बीपी, वेट, पल्स, मतलब सब कुछ मेरा एकदम से परफेक्ट था, मतलब कुछ भी परेशानी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। तो बस मैम ने जो डॉक्टर मैम है उन्होंने मुझे दवा दिया था 15 दिन का दवा दिया। और उन्होंने एडवाइस प्रॉपर मतलब अच्छे से एडवाइस दिया कि कोई भी भारी चीज़ नहीं उठानी है आपको, कोई भारी काम नहीं करना है, प्रॉपर 3 महीने तक स्टार्टिंग का जो होता है फर्स्ट टाइमेस्टर वो पूरा रेस्ट करना है आपको, और फुल बेड रेस्ट करना है। वैसे मुझे कुछ ऐसा हुआ नहीं था कि मैं बेड रेस्ट करूं, पर उनका एडवाइस था कि बेड रेस्ट करना है। सो यही उन्होंने एडवाइस दिया था और दवा दिया था उन्होंने 15 डेज़ का। तो आफ्टर उन्होंने बोला था कि आफ्टर 15 डेज़ आप मेडिसिन खाइए, उसके बाद आप एक बार और आकर मिलिए। सो उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए। और अब मैं आपसे शेयर करूँगी गाइस कि मेरी जो स्टार्टिंग टाइमेस्टर की जो 3 मंथ्स में पहले मंथ से लेके तीसरे मंथ तक मुझे क्या क्या सिम्टम्स हुआ, मुझे कैसा लगता था, वो सारी बातें। तो उसके बाद ना पहले मंथ से तीसरे मंथ तक जो भी मेरा हुआ, मुझे ना मैं जब सुबह सो के उठती थी तो मुझे बहुत मॉर्निंग सिकनेस होता था, बहुत वीकनेस लगता था मुझे, ऐसा लगता था बॉडी में जान ही नहीं है, बिल्कुल एकदम से लूज़ लूज़ लगता था। और सुबह-सुबह मुझे प्यास भी लगता था बहुत तेज़, पर मैं पानी जब भी पीती थी तो मैं उल्टी कर देती थी। वैसे सादा पानी मैं पी ही नहीं पाती थी, बस अगर सुबह-सुबह खाली पेट में सादा पानी कभी भी पी लेती थी तो मैं उल्टी हो जाता था मुझे, मैं निकाल देती थी। बाकी सब कुछ खाया पिया मैं निकाल देती थी। तो फिर या तो थोड़ा-सा फ्लेवर ग्लूकोज़ वगैरह मिक्स करके पानी में पीती थी, या नींबू पानी पीती थी, तो वो सब तो फिर वो सब ज़्यादा अच्छा नहीं होता, नुकसान होता है। तो फिर मेरे हस्बैंड डॉक्टर से हमने बोला, तो डॉक्टर ने बोला कि आप वो नारियल पानी सुबह-सुबह आप लीजिए, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो फिर मेरे हस्बैंड एवरी डे रोज़ मॉर्निंग में नारियल पानी लेके आते थे, और कभी-कभी मैं अपने हस्बैंड के साथ भी जाती थी मॉर्निंग वॉक पे सुबह टहलने, तो उधर ही मैं पी लेती थी, वो मुझे पिला देते थे नारियल पानी, सो पी के आ जाती थी। और तो नारियल पानी मैंने अपनी प्रेगनेंसी में बहुत पिया है, मतलब बहुत। और नारियल पानी पीने से गाइज़ मतलब बॉडी में अलग सा एनर्जी आ जाता है, मतलब बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता था नारियल पानी पीने के बाद। सो उसके बाद मुझे गाइस ना नॉनवेज बहुत स्मेल करता था, मतलब नॉनवेज एग हो गया, चिकन हो गया, मटन, फिश हो गया, मतलब ये सब कुछ मुझे बहुत स्मेल, उसका बहुत स्मेल आता था, मतलब उसके स्मेल से मुझे उल्टी हो जाता था। किचन में अगर कोई चीज़ बन रहा है, मसाला वगैरह अगर भुना रहा है, सब्ज़ी बन रहा है, तो मसाले के स्मेल से मुझे उल्टी हो जाता था। और रिफाइंड वगैरह, तेल वगैरह, पूड़ी छना रहा है, पराठा बन रहा है, तो वो सब चीज़ से मुझे ना उल्टी होता था, मतलब कुछ भी स्मेल मुझे, सब कुछ मुझे स्मेल होता था, सब कुछ। मैं रोटी बिल्कुल भी नहीं खा पाती थी दैट टाइम, मैं मतलब मैं सिर्फ राइस खाती थी। और भूख बहुत लगता था ऐसे कि बहुत भूख है, मैं खाऊंगी बहुत ज़्यादा, पर जब खाना लेकर बैठती थी तो बस थोड़ा सा खाती थी और मेरा पेट भर जाता था। उसके बाद ज़्यादा मतलब पूरा खाना प्रॉपर मैं ख़त्म नहीं कर पाती थी, थोड़ा-सा खाती थी, पेट भर जाता था। लेकिन फिर तुरंत ही फिर मुझे भूख लग जाता था और फिर मैं खाती थी। तो मतलब मुझे एकदम से ऐसा नहीं होता था प्रेगनेंसी में कि पूरा थाल प्लेट भर के मैं एकदम से एक ही बार खा लूँ। बस थोड़ा-थोड़ा खाती थी पूरी प्रेगनेंसी में, थोड़ा-थोड़ा खाती थी और बस थोड़ा-सा खाया, थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ा-सा खाया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ा-सा खाया, वैसे मेरा चला। तो वैसे खाती थी। और वोमिटिंग भी मुझे वैसे ही होता रहता था। बाकी मॉर्निंग सिकनेस भी मुझे हुआ, मॉर्निंग सिकनेस मतलब कंटिन्यू मुझे लगता है मॉर्निंग सिकनेस मुझे पूरा 4-5 महीने तक मुझे होता ही रहा। और तो उस टाइम मुझे इंजेक्शन लगता था, तो इंजेक्शन लगने के बाद मुझे ना बहुत मतलब इतना गंदा नींद आता था, मुझे कुछ होश नहीं रहता था, बेहोश के जैसा मैं हो जाती थी एकदम से, सोई
मिस हो जाती थी। तो फिर बहुत ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ। तो फिर थोड़ा टेंशन भी हो रहा था, क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मैम से पूछा, डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये इंजेक्शन जो लग रहा है, तो इसकी वजह से हो रहा है कि जब भी मैं मतलब मेरे हस्बैंड ने बताया कि जब भी इंजेक्शन लेती है उसके बाद इसको वैसे ही होता है। तो फिर उन्होंने मतलब हम लोगों ने पूछा कि ये इंजेक्शन क्या चीज़ का इंजेक्शन है, मतलब किस लिए है। तो फिर मैम ने बताया कि ये जो अभी ये सारा इंजेक्शन जो अभी चल रहा है वो सारा बेबी सेफ्टी के लिए है, बच्चे की सेफ्टी के लिए, ताकि बच्चा प्रॉपर अच्छे से सेफ रहे, अच्छे से डेवलप हो, उसके लिए स्टार्टिंग में ये सारा वैक्सीन दिया जाता है। सो उसकी वजह से मुझे नींद बहुत आता था, और दवा खाती थी, इंजेक्शन चलता था तो ऐसे ही नींद आता था, और खाना कुछ भी खाती थी तो उल्टी हो जाता था, तो वैसे ही वीकनेस लगता था। कुछ जा नहीं पाता था अंदर, कुछ भी खाती थी मतलब तुरंत जाके बाथरूम में मैं निकाल देती थी, कुछ भी खाती थी तो मतलब डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही चलता रहा मेरा जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। और बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका और ज़्यादा बात को घुमाऊँगी नहीं, डायरेक्ट मैंने बता दिया कि मेरे साथ जो भी हुआ था। सो आई होप कि अम्मा मेरा ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको और भी मेरे प्रेगनेंसी के बारे में आगे भी कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं आज ये वाला वीडियो यहीं पेंड करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ आऊँगी तो शेयर करूँगी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी का सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर मेरा जो भी है। फ़िलहाल मेरी बेटी उठ गई है, आपको आवाज़ आता होगा, उसको सुला के ही मैं वीडियो बनाने बैठी थी। ओए ओए ओए। तो गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पेंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। थैंक यू। बाय।